वेलकम टू द स्टूडेंट होम। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य सरकार योजनाएं 2023-25। तो शुरू करते हैं। पहला है राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की क्या योजनाएं हैं? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना राज्य में स्वास्थ्य सुविधा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु लाया गया है। नंदिनी बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। मध्य प्रदेश की योजना लाडली बहन योजना, इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 18 से 29 वर्ष की युवाओं के लिए शुरू की गई। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना, मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें 18 वर्ष की कम उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की योजना महतारी वंदन योजना, इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ से है, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ग्रामीण आवास न्याय योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीणों को घर उपलब्ध कराना है। ओडिशा से संबंधित योजनाएं, सुभद्रा योजना, इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। आबाधा योजना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए। एकाम्र परियोजना, ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं किशोरियों बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अमा पोखरी योजना, राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2,000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प हेतु। मो जंगल जामी योजना, राज्य भर में आदिवासी समुदाय वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु। कर्नाटक से संबंधित गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये सहायता मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों के अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इसके तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। गुजरात से संबंधित योजनाएं, श्रमिक बसेरा योजना, राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सौनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड से संबंधित है, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। ये सारी योजनाएं, ये योजना लगभग बहुत सारे राज्यों में कॉमन है। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। तेलंगाना अभयम हस्तम योजना, नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करके भर्ती नोटिस प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु। आसरा पेंशन योजना, वृद्ध विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना। राजस्थान से संबंधित योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डेटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दी जाएगी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्रों को प्रतिदिन 20 रुपये राशि खाते में दी जाएगी। क्लैगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिया जाएगा। लेख लड़की योजना, सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हर घर घर गृहिणी योजना हरियाणा का, 500 रुपये की सब्सिडी पर घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। चिराग योजना हरियाणा का, 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश। चारा बिजाई योजना, चारा देने आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। गोवा गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। आंध्र प्रदेश का जगन्ना अम्मा वोडी योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपए। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिए जाता है। उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसके उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हेल्प कार्यक्रम, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिताओं के बच्चों को शिक्षा एवं कल्याण के लिए ₹53.21 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए। हिमाचल प्रदेश संबंधित सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 1500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये के एक साथ दिए जाएंगे। लद्दाख कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी, सहायक उपकरण और तकनीकी उपलब्ध कराना। असम निजुत मोइना योजना, बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। स्वनिर्भर नारी योजना असम से संबंधित है, असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए। अरुणोदय योजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि असम से संबंधित है। राज्य की महिलाओं को DBT के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देगी। पंजाब लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायत के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा CM 7 योजना, उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? टाटा ग्रुप। डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न डूल्स। केंद्र सरकार ने PF खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को रुपया बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। PF खाताधारकों की ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ी है कितने? 5 लाख। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना किया गया? 20 करोड़। क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश भूटान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता भारत।
अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.5%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5%। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम है, शहरी क्षेत्रों में अधिक है। डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया किसने? रेजर पे ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है भारत। एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है शंघाई शहर। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जसपे 2025 में। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। कितना? चौथा। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया। किसने? एसबीआई ने। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया। अमृत वृष्टि एसबीआई की योजना। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की? 24% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है, जापान के बाद। IRCTC IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की। बिमटेक या बिमस्टेक? भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया। आरबीआई इसमें छुपा हुआ आरबीआई ने लॉन्च किया। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन शुरू किए। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। IDFC बैंक ने किसका? अमिताभ बच्चन का। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पेट्रोन्स योजना शुरू की। मैक्स लाइफ ने नाम बदल के एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 2 लाख की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया। MuleHunter AI का इस्तेमाल कौन कर रही? आरबीआई वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। किट ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया। इसके साथ मिलकर मेटा के साथ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में आबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। दुनिया का सबसे अमीर शहर आबू धाबी। सॉवरेन वेल्थ के मामले में भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की। भारत, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहला है चीन, स्विट्जरलैंड, जापान के बाद भारत है, जिसके पास विदेशी मुद्रा ज़्यादा है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। सिंगापुर में इजरायल एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है। इजरायल ADB का 69वां। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जामा योजना शुरू की। बॉब उत्सव जामा योजना बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे BOB बॉब इसी के लिए आया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब योजना शुरू की, बॉब उत्सव जामा योजना। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना शुरू की। कैंसर की दवा पर GST 12% घटाकर 5% किया गया। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की। ब्रेल लिपि में किसने लॉन्च की? स्टार हेल्थ ने। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू की। स्विट्जरलैंड को सातवीं बार विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया, 7वीं बार। RBI ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन की। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू की, बंधन बैंक ने। सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया। अमूल को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, रूसी तेल का। अब हम लोग देखेंगे ऑनलाइनर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया। किसने? भारत ने। शहर में वायु प्रदूषण को कम करने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। किसने? दिल्ली सरकार ने। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषण मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने llama 4 लॉन्च किया। मेटा। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। किसने? IIT मुंबई ने। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया। CDOT ने IT क्षेत्र में नवाचार स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया। किसने? गूगल ने। जी से गूगल, जेमा। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। एथेना चंद्र मिशन से संबंधित है, नासा का है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। तीसरा है मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत और चीन और अमेरिका के बाद। IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U परीक्षण किया। IIT बॉम्बे ने। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। चिली में किया है बट जापान ने किया है। IIT कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अगरकर इंस्टीट्यूट पुणे ने वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय
व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिम घाट की इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टसिला ने दुनिया का सबसे बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। वार्टसिला ने आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ है। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। IIT मद्रास ने रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य INS तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। भारत के पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल किया गया। रक्षा क्षेत्र के CPSC, MIL, NVNL और IOL मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। इगला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला तटीय व उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का ओडिशा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर वियतनाम उत्सव 8 मई 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। सौर वियतनाम उत्सव कहाँ हुआ? BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के पूर्वी चंपारण में 8 मार्च 2025 को सौर वियतनाम उत्सव मोतिहारी शहर में। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप में अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया।
1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागीश्वरी सौंपा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा से किया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायान रिगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता है। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। रूस निर्मित INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एकलव्य लर्निंग प्लेटफॉर्म है। भारतीय नौसेना ने INS अरिघात से K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित स्वदेशी तेज गश्ती जहाजों अदम्य और अक्षरों को लॉन्च किया है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल हुआ। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी। आरती सरीन कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्लकी नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए। ईरान द्वारा चामरान 1 पूरा लॉन्च किया गया। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किए हैं। DRDO द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रुहुमी 1 लॉन्च किया। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्टा BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया है। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 में शुरू हुआ। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन का साथ अग्निबाण सॉर्टेड का लॉन्च किया। DRDO ने सुखोई 30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रा M2 मिसाइल का परीक्षण किया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जल्द ही ये समाप्त भी हो जाएगा।